Hello students, today we will do exercise of chapter 4, materials, metal and non-metals. Okay, so let's start from question number 1. Here is the some objective questions are given. Which of the following can be beaten into thin sheets? जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन. मतलब किसको बीट करने पर, मारने पर वो पतली शीट बन जाएगी, थिन शीट बन जाएगी, तो ये है जिंक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मीन्स बताया था मैंने, तनना है ना, स्ट्रेच होना. ठीक है. सो बी, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. Generally metals are ductile, some non-metals are ductile. So here answer is generally metals are ductile. Okay. Now question number 3. Fill in the blanks. Phosphorus is a very reactive non-metal. Okay. Metals are good conductor of heat and electricity. Iron is more reactive than copper. Metals react with acid to produce hydrogen gas. Okay. Now question number 4. Mark T if the statement is true and F if it is false. So generally non-metals react with acids. So this is false. Sodium is a very reactive metal. So true. सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है वो, इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है. ठीक है. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. So this is false. And coal can be drawn into wires. This is also false. Okay. Now question number 5. Here some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. Here some properties are given and we distinguish between metals and non-metals. Okay. So see and write in your fair copy. Appearance have metallic luster and non-metal dull. Okay. So write in your fair copy. Now question number 6. Give reason for the following. Here some questions are given और इनके लिए हमें क्या देना है, रीजन देना है. ए नंबर है एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. हाँ, किया जाता है. इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. इमर्सन रॉड तो आप जानते हैं पानी गर्म के लिए यूज किया जाता है, वही बता रहा है यहाँ पर हीटिंग लिक्विड. ठीक है. तो वो मेटेलिक सब्सटेंस से बनता है, ये देखना है हमको, इसका रीजन देना है. सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. एंड डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. तो इसका भी रीजन हमको देना है कि क्यों इनको रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को, दोनों को, केरोसिन में. ठीक है. सो हेयर इज द रीजन आर गिवन. सो राइट इन योर फेयर कॉपी. ओके. फर्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मैलिएबल. वर्धनीयता मतलब ये क्या हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं पीटने पर, बीट करने पर. ओके. देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स. सेकंड, metals are good conductor of heat and electricity. Therefore immersion rod for heating liquids are made of metallic substances. मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, इसलिए उस जो इमर्सन रॉड है वो मेटल की बनाई जाती है. ठीक है. सी, a metal can displace a less reactive metal from its salt is in aqueous solution, but zinc is more reactive than copper. Therefore copper cannot displace zinc from its salt solution. मतलब कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है. ओके. एंड लास्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. ये पहले भी बताया मैंने कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. एंड दे कैन ईजिली कैच फायर इवन व्हेन इट कॉन्टैक्ट विथ एयर. और अगर इन्हें बाहर रखा जाएगा ऐसे ही तो आराम से आग पकड़ लेंगे ये बहुत जल्दी. ठीक है. और फिर नुकसान हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन का अचार रखा जाता है क्या? तो उसका आंसर कर देना है, अपन को एक्सप्लेन करना है. तो लेमन पिकल जो है एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में नहीं रखा जाता है. क्यों? क्योंकि लेमन पिकल जो है उसमें क्या होता है, एसिड होता है ना, जो कि एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है. एल्यूमिनियम मेटल है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है. ठीक है. और हाइड्रोजन गैस बनेगी तो पिकल खराब हो सकता है, अचार जो है खराब हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैच द कॉलम, वो आप लोग मैच करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी वो सही है या नहीं है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate and iron nails are placed in copper sulfate solution। क्या होगा अगर ऐसा हो, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉपर प्लेट पर पौर किया जाए, फैलाया जाए, घिसा जाए, लगाया जाए, है ना, और आयरन नेल्स जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा, तो क्या होगा। तो यहाँ ये नंबर देखें, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured on a copper plate there will be evolution So when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, there will be evolution of hydrogen gas along with the formation of blue color crystal of copper sulfate. Here some reactions are given. See, sulfuric acid का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CuSO4 and H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये है कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखें आप, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2 मीन्स होता है हाइड्रोजन, ओके, एंड बी आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन nail, okay। Now question number 10, see, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. Here is the some questions are given and their answer is below, okay, write in your fair copy. And question number 11, one day Rita went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? मतलब रीता जो थी वो कहाँ गई, ज्वेलरी शॉप के गई अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। अब उनने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो थी पुरानी वाली उनने पॉलिश करने को दी। अब जब पॉलिश करने को दी और जब अगले दिन वो लेने आई तो उसका जो वेट था उस गोल्ड ज्वेलरी का पहले के वेट से थोड़ा कम था। तो ऐसा क्यों? सो हियर द आंसर इज टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वा रेजिया। जब पॉलिश किया जाता है गोल्ड ऑर्नामेंट को तो उसको पहले एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं एक्वा रेजिया, उसमें डिप किया जाता है, ठीक है। ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वा रेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। तो जब वो लिक्विड के अंदर जाता है तो जो ऊपर का आउटर लेयर जो होती है गोल्ड की वो डिजॉल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है एक प्रकार से, ठीक है, और जो अंदर की शाइनी लेयर होती है वो सामने आ जाती है। इस कारण से वेट जो होता है उसका कम हो जाता है ज्वेलरी का, ओके। नाउ कंप्लीट योर फेयर कॉपी।